Good morning, everyone. This is the part 3 of chapter number 5, which is exploring mixtures and their separation. तो अभी तक हम पढ़ चुके हैं मिक्सचर्स क्या होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ मिक्सचर्स क्या होते हैं, ठीक है। सोल्यूबिलिटी क्या होती है, डिफरेंट वेज टू रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन एज वेल। लास्ट क्लास में हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सोल्यूबिलिटी और टेम्परेचर के क्या इफेक्ट होता है सोल्यूबिलिटी के, इसके बारे में पढ़ा था। तो इस पार्ट में हम सोल्यूबिलिटी कर्व उसके बारे में मोस्टली पढ़ने वाले हैं एंड क्रिस्टलाइजेशन को भी हम टच करेंगे चैप्टर में, इस पार्ट में। सो शुरुआत करते हैं। सोल्यूबिलिटी कर्व मोस्टली क्या होता है, ये दिखाता है किसी भी सोल्यूट की सोल्यूबिलिटी इन अ फिक्स अमाउंट ऑफ सोल्वेंट विद टेम्परेचर, कि टेम्परेचर के साथ सोल्यूबिलिटी का क्या इफेक्ट आता है, ठीक है। हम पढ़ेंगे कि वो ग्राफ को हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं। सो ये वाला हमारे पास एक सोल्यूबिलिटी कर्व है, तो इसकी हम रीडिंग लेना स्टार्ट करेंगे, उसको समझेंगे। हम क्या चेक कर रहे हैं, सोल्यूबिलिटी पर 100 ग्राम ऑफ वाटर वर्सेस टेम्परेचर। देयर आर टू सोल्यूट्स, सोल्यूट ए एंड सोल्यूट बी। हमारे पास दो कंपाउंड हैं, हमने उनको 100 ग्राम ऑफ वाटर में डिजोल्व कर रखा है। हमारी एक्स एक्सिस पे हमारा टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में, वाई एक्सिस में पर 100 ग्राम ऑफ वाटर में कितना ग्राम सोल्यूट डिजोल्व है, ठीक है। ये ट्रेंड हमारा दिखाता है कंपाउंड बी को, जो ब्लू लाइन है, एंड कंपाउंड ए के लिए हमारी ऑरेंज लाइन है, ठीक है। ये दिखाता है कि वेरी टेम्परेचर पे 0 से लेके 80 डिग्री सेल्सियस तक जो सोल्यूबिलिटी है, सोल्यूबिलिटी मीन्स एक 100 ग्राम ऑफ वाटर या सोलवेंट में कितना ग्राम ऑफ आपका सोल्यूट डिजोल्व है, उसमें क्या ट्रेंड्स आ रहे हैं। अगर आप देखते हो 0 डिग्री पे जो कंपाउंड है बेटा, इट्स समवेयर अराउंड लाइक 40 ग्राम के आसपास डिजोल्व है, वेयर एज जो हमारा कंपाउंड बी है इट्स लाइक 280 ग्राम के आसपास डिजोल्व। एट 80 डिग्री सेल्सियस दिस इज लाइक 55 के अराउंड, एंड दिस इज लाइक समवेयर अराउंड 350, 370। ओके, तो हम इस ट्रेंड को हम स्टडी करेंगे कि किसकी सोलिबिलिटी ज़्यादा है, किसकी कम है, इस ग्राफ को इंटरप्रेट करना हम सीखेंगे, ठीक। ना व्हाट डज दिस ग्राफ टेल अस अबाउट, ठीक है ना। वी हैव टू प्रेडिक्ट विच कंपाउंड आउट ऑफ कंपाउंड ए एंड बी। हमारे पास दो कंपाउंड थे, दो सोल्यूट थे, ठीक है। हमें उनको पानी में डिजोल्व किया 100 ग्राम में, डिजोल्व मोर इन ए गिवन अमाउंट ऑफ वाटर एट ए गिवन टेम्परेचर। ओके, ये बता, एक क्वेश्चन कहता है कि कौन सा कंपाउंड आउट ऑफ कंपाउंड ए एंड बी ज़्यादा डिजोल्व होगा इन अ फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। आप देख लो एक बार, इसमें से सोलिबिलिटी किसकी ज़्यादा है, कंपाउंड बी। 0 डिग्री पे देखोगे तो इसकी ज़्यादा है बी की, 10 पे भी बी की ज़्यादा है, 30 पे भी बी की ज़्यादा है, 20 पे, 40 पे, 60 पे एंड 80 पे। एज यू कैन सी बी इज लाइक हाईली सोलिबल भाई, जहाँ पे ये कुछ 30 ग्राम से 50 ग्राम के आसपास डिजोल्व है भाई, ये अपना 182 सीधा 350 प्लस जा रहा है, तो ऑफकोर्स इसकी मात्रा ज़्यादा डिजोल्व है, ठीक है ना। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सो द कंपाउंड बी इट्स कर्व लाइज अबोव द ए, सो इट्स at any given temperature, so its solubility is way more than the compound A. The question here, the solubility of A at 20 degree Celsius is its solubility at 60 डिग्री। हमें देखना है जो कंपाउंड ए है उसकी सोलिबिलिटी 20 डिग्री पे कितनी है, यहाँ पे भाई दिस इज 40 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। दिस इज 40 ग्राम एंड एट 60 पे हमें चेक करना है, दिस इज लाइक 60 ग्राम, ठीक है। हमें पूछा है क्या 20 डिग्री और 60 डिग्री में किसकी सोलिबिलिटी ज़्यादा है, तो हमें पता है the solubility of A at 20 degree is less than its solubility at 60 degree। जब सॉलिड को हम लिक्विड में मिलाते हैं और टेम्परेचर राइज करते हैं तो सोलिबिलिटी बढ़ती है, तो ऑफ कोर्स 20 डिग्री से ज़्यादा सोलिबिलिटी हमारी 60 डिग्री पे होगी हमेशा। हम सॉलिड इन लिक्विड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। आंसर इज लेस देन, ओके। नाउ द सोलिबिलिटी ऑफ बी एट 620 डिग्री, सीधी सी बात है, सेम क्वेश्चन है, इट्स ऑल्सो लेस देन। आप चेक कर लो ना, 20 डिग्री पे ये आपका लगभग कुछ 210 ग्राम के आसपास है, और 60 डिग्री पे इट्स समवेयर अराउंड इट्स 287 ग्राम दिया हुआ है वैल्यू। सो ऑफ कोर्स इट्स ऑल्सो लेस। भाई ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा सोलिबिलिटी, सीधी सी बात है। द सोलिबिलिटी ऑफ सोल्यूट इंक्रीज मोर देन दैट ऑफ, ये क्या कह रहा है, सोलिबिलिटी ऑफ बी ना वो इंक्रीज होती है ज़्यादा इन कंपेरिजन टू दैट ऑफ ए। देखो ये स्ट्रेट लाइन कर्व है जिसका स्लोप इतना हाई नहीं है बेटा, ये हमारा ऐसे इंक्रीजिंग कर्व है, कर्व लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये हमेशा इसके ऊपर है। इसका अगर हम स्लोप निकालेंगे तो बेटा उसका टेंजेंट पे आएगा, तो
देखो सीधी सी बात, आप इसका स्लोप निकाल दें, चलो कोई भी दो वैल्यू ले लो, ठीक है, वही 60 डिग्री एंड 40 डिग्री पे, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। 60 पे इट्स 287 माइनस 40 पे इट्स 241 डिवाइड बाई 20 डिग्री, दैट इज 241, दैट इज 46 बाई 20, 23/10, दैट स्लोप आ गया 2.3। वेर एज अगर हम इसकी बात करते हैं, हमारा कंपाउंड ए है, इसका 55 माइनस 40 पे कितना है इसका 50 डिवाइड बाई 20, 5/20, दैट इज़ 1/4। तो भाई इसका स्लोप ज़्यादा है तो इसकी सोलिबिलिटी ज़्यादा होगी, सीधी सी बात है, एक जनरल ट्रेंड है। बट बेटा आप खुद ही देख लो ना, इसमें कितने ज़्यादा चेंज हो रहे हैं, ब्लू लाइन में ऐसे जा रही है वो कर्व हो के ऐसे, ये एक्सपोनेंशियली जा रही है, लाइक काइंड ऑफ, यानी एक स्ट्रेट लाइन है वो भी इतना, लाइक एक तो ऐसे स्ट्रेट लाइन होती समझ आता भाई कि हाँ इसको क्रॉस करके इससे ऊपर चली गई, बट ऐसा नहीं है, वो उसका हमेशा नीचे ही लाई कर रही है जो ए वाली लाइन है, तो इसलिए जो सोलिबिलिटी ऑफ बी है वो सोलिबिलिटी ऑफ ए से कहीं ज़्यादा होगी। चलो एक चीज़, इस चीज़ पे फोकस करो, इस वाली लाइन पे। ए हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन होल्ड्स मोर डिजोल्व सोल्यूट दैन ए कोल्ड वन। हमें सीधे से पता है भाई, जैसे ही टेम्परेचर राइज होता है सोलिबिलिटी ज़्यादा होती है, और एट हाइयर टेम्परेचर मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व, ठीक है ना। ये था हमारा सोलिबिलिटी कर्व। अभी हम पढ़ेंगे क्रिस्टलाइजेशन इन क्रिस्टल्स के बारे में। हाँ हो गया। So these are the methods that we use to separate the homogeneous mixtures. देखो बेटा, हेट्रोजेनस मिक्सचर्स होते हैं ना, हम उनको फिजिकल मेथड के थ्रू या बाकी सब मेथड के थ्रू सीविंग कर लिया, उनको छान लिया, जो हमने 6th क्लास में पढ़े थे ना, सीविंग, थ्रेसिंग एंड और दिस, हम उनको सेपरेट कर सकते हैं, सेडिमेंटेशन एंड ऑल दिस। बट होमोजेनस मिक्सचर्स थोड़ी डिफिकल्ट होते हैं सेपरेट करना, ठीक है, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट थिंग इज क्रिस्टल्स के आते हैं, तो पहला मेथड है क्रिस्टलाइजेशन एंड रीक्रिस्टलाइजेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। थोड़ा सा फ़र्क होता है इसमें, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इसके बारे में बात करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन होता है द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग क्रिस्टल ऑफ समथिंग, ठीक है। क्रिस्टल्स क्या होते हैं? क्रिस्टल्स आर crystals are a solid made up of particles arranged in a regular geometric pattern। बेटा क्रिस्टल्स वो सॉलिड्स होते हैं, वो प्योर फॉर्म ऑफ सॉलिड होते हैं जिनकी एक पर्टिकुलर फिक्स शेप होती है, द सॉलिड्स विच हैव अ फिक्स शेप और ज्योमेट्रिक पैटर्न, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल जो हमारा हिमालयन सोल्ट होता है, काला नमक, हिमालयन सोल्ट जो बड़े बड़े होते हैं बेटा, दे आर क्रिस्टल्स। शुगर होती है, ठीक है, जो हमारी चीनी होती है, दैट उनकी एक फिक्स शेप होती है, क्यूबॉइडल टाइप में, ऐसे लाइक चौकोर टाइप की शेप, दीज आर आवर शुगर, हमारी टेबल शुगर बाय द वे। एंड जो हमारी मिश्री होती है बेटा वो अलग होती है, मिश्री के क्रिस्टल्स थोड़े बड़े साइज के होते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे थ्रेड थ्रेड जैसे ऐसे, मिश्री के क्रिस्टल थोड़े बड़े होते हैं ऐसे से, ठीक है। एंड ओके, दिस इज द क्रिस्टल ऑफ ए स्नो, दिस इज स्नोफ्लेक, ठीक है। स्नोफ्लेक की भी बेटा क्रिस्टल होती है, जब पानी जमता है ना उसकी बहुत प्यारी शेप आती है। एंड इट इज सेड दैट नो टू स्नोफ्लेक्स आर अलाइक। मतलब क्या है कि कोई भी दो स्नोफ्लेक्स ना एक जैसी नहीं होती थी, एक केवल एक शेप दिखाई मैंने स्नोफ्लेक की, असल एक हंड्रेड्स ऑफ शेप होते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ। आई विल शेयर ए वीडियो जिसमें ना, जैसे यूट्यूब चैनल को वेरिटासियम, ठीक है, उनकी एक वीडियो अबाउट स्नोफ्लेक्स के रिसर्च के लिए ऊपर, आप देखना कितने डिफरेंट काइंड ऑफ स्नोफ्लेक्स हैं, एंड यू विल बी लाइक मेस्मराइज्ड डिफरेंट काइंड ऑफ स्नोफ्लेक्स देख के, ठीक है। तो चेक इट आउट, ठीक है, ये सब क्रिस्टल्स हैं बेटा, देखो इन सब का एक फिक्स पैटर्न है ना, देखो ये बीच में एक वो है हमारा हेक्सागन है, देन उनसे एक लीफ जैसे स्ट्रक्चर बाहर आ रही है हर एक एक्सिस से, ठीक है, एंड वो बाहर जा रही है, देन उनके छोटे छोटे क्रिस्टल्स ऐसे उग रहे हैं पेड़ की पत्तियों जैसे, दे आर द सॉलिड्स दैट हैव अ फिक्स्ड ज्योमेट्रिक पैटर्न, ठीक है ना। क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल सब्सटेंस होता है हमारा, ठीक है, जो सॉलिड होता है। क्रिस्टल फॉर्म करना, क्रिस्टल बनाना, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। सो इन द लेबोरेटरी forming crystals from a saturated solution is called crystallization। लेबोरेटरी में सैचुरेटेड सॉल्यूशन से क्रिस्टल्स को बनाना क्या कहते हैं हम उसको बेटा? क्रिस्टलाइजेशन।
और रिक्रिस्टलाइजेशन जो होता है जब हमारे पास क्रिस्टल्स बनाए बट अच्छी क्वालिटी के नहीं आए, ठीक है, वो क्रूड है या उनमें इम्प्योरिटी है, उसको दोबारा क्रिस्टलाइजेशन करना ताकि वो इम्प्योरिटी निकाल से, उसका हम बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन। क्रूड क्रिस्टल से या क्रूड मास से प्योर क्रिस्टल बनाना, क्रूड मास या क्रूड क्रिस्टल से प्योर क्रिस्टल, हम लेबोरेटरी में इसको करते हैं, ठीक है, एंड क्रिस्टलाइजेशन भी हम करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन क्यों किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, उस बारे पढ़ लेते हैं। सो ये हम क्या सेपरेट कर रहे हैं, होमोजेनस मिक्सचर्स या होमोजेनस सॉल्यूशन, होमोजेनस सॉल्यूशन। तो सीधी सी बात, उसकी कन्फर्मेशन यूनिफॉर्म है थ्रू आउट, हम किसी फिजिकल मेथड से उनको सेपरेट नहीं कर सकते, सो वी हैव टू यूज सम एडवांस मेथड, ठीक है। उनमें से एक एडवांस मेथड पहला हमारा क्या है, क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। सो when one compound is present in a small quantity and both are soluble in the same solvent, देखो क्रिस्टलाइजेशन किस लिए यूज़ करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन हम तब यूज़ करते हैं जैसे जब दो या दो से ज़्यादा सोलिड या सोल्यूट्स हमारे एक सेम सोलवेंट में मिसिबल होते हैं, घुले हुए होते हैं, जैसे कि हमारा सोल्ट हो गया एंड हमारी शुगर हो गई, दोनों भाई पानी में घुल सकते हैं, वाटर सोल्यूबल है, ठीक है, बोथ आर सोल्यूबल इन वाटर, वाटर सोल्यूबल है वो, दोनों को हम पानी में मिला सकते हैं, बट मुझे इनमें से केवल एक ही चीज़ को सोल्यूट आउट करना है, एक ही सोल्यूट को, एक ही मुझे केवल नमक निकालना है, मुझे केवल चीनी निकालनी है, ऐसे केसेस में हम क्रिस्टलाइजेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। और हम प्योरीफाई कैसे करते हैं उस चीज़ को, हम मुझे केवल अगर मान लो प्योर शुगर चाहिए या प्योर सोल्ट चाहिए, उस चीज़ को हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। सो वी यूज़ द डिफरेंसेस ऑफ द सोल्यूबिलिटी ऑफ सब्सटेंस एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। इस केस में हम, देखो इस केस में तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा चीनी और अपने नमक के केस में, क्योंकि दोनों की सोलिबिलिटी ऑलमोस्ट सिमिलर सी ही होती है। ये मेथड हम तब यूज़ करते हैं बेटा जब जो हमारा इम्प्योरिटी होती है, दोनों सोल्यूट्स हैं उनकी सोलिबिलिटी में डिफरेंस होता है डिफरेंट टेम्परेचर पे, ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस इन देयर सोलिबिलिटी एट डिफरेंट टेम्परेचर, ठीक है। मतलब मैंने एक कॉपर सल्फेट लिया भाई, कॉपर सल्फेट, एक मैंने शुगर ले ली, सिंपल शुगर, चीनी, इन दोनों की सोलिबिलिटी में डिफरेंस है एंड दोनों की सोलिबिलिटी वेरी करेगी डिफरेंट टेम्परेचर पे। जैसे यहाँ दिखा लो कि ये मेरा एक कंपाउंड ए था, ये कंपाउंड बी था, बेटा डिफरेंट टेम्परेचर पे इनकी सोलिबिलिटी डिफरेंट है कि नहीं। मान लो अगर मेरा टेम्परेचर 60 to 40 ज़्यादा है, इस वाले टाइम गैप में 60 to 40, तो बेटा मेरा सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो यहाँ पे 287 था वो यहाँ पे 241 हो गया, लगभग 46 डिग्री, 46 ग्राम का फ़र्क आया है 20 डिग्री टेम्परेचर को चेंज करने में, वेराज इस केस में केवल 5 ग्राम का आया है। तब वो दिख रहा है ना कि सोलिबिलिटी में कितना ज़्यादा अंतर है, ठीक है। तो हम इसके लिए यूज़ करते हैं जब when we have two or more than two solutes dissolved in the same solvent, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, जब दोनों की सोलिबिलिटी में डिफरेंसेस और डिफरेंट टेम्परेचर, ठीक है ना। हमें पता होना चाहिए कि देखो हम जब क्रिस्टलाइजेशन यूज़ करते हैं हमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन चाहिए, हमें उससे हमारा कंपाउंड बाहर निकालना है, हमें पता भी होना चाहिए हम कितना कंपाउंड बाहर निकाल रहे हैं, कैसे निकाल रहे हैं, ठीक है। सो देयर इज एन एग्जांपल कि वो शो होता है कि हाउ मच सॉलिड क्रिस्टलाइज आउट, कि कितना सॉलिड क्रिस्टल की फॉर्म में बाहर आएगा। देखो कूलिंग ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड बी फ्रॉम 60 डिग्री टू 40 डिग्री सेल्सियस। मान लो कि मुझे कंपाउंड बी को क्रिस्टलाइज करना है, मैंने उसको 60 डिग्री पर हीट किया, उसमें 287 ग्राम ऑफ मेरा कंपाउंड बी डिसोल्व है, फिर मैंने उसका टेम्परेचर धीरे धीरे लोअर कर दिया 40 डिग्री सेल्सियस पे। एट 40 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम 241 ग्राम ही उसमें सोलिबल है पानी में, 100 ग्राम वाटर में। जो बच्चा हुआ बेटा जो 46 ग्राम है वो सोलिबल नहीं होगा, वो सॉलिड फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाएगा, वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, मतलब सॉलिड फॉर्म में बाहर निकल आएगा। कि केवल 100 ग्राम में 241 ग्राम ही घुलेगा 40 डिग्री पे, तो जो एक्स्ट्रा 46 डिग्री सेल्सियस डिजोल्व था वो सॉलिड की फॉर्म में, प्योर सॉलिड की फॉर्म में बाहर निकल आएगा, सेडिमेंट हो जाएगा, फिर हम उसको फिल्टर आउट कर लेंगे, थोड़ा वॉश करेंगे एंड इट इज़ प्योर फॉर्म, ठीक है। आई होप ये चीज़ सबको समझ आई हो। सो एक एग्जांपल लेते हैं कि जिसमें हम कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स ग्रो करेंगे, ठीक है। आई विल शेयर अ वीडियो जिसमें उन्होंने दिखाया हुआ है कि उन्होंने कॉपर सल्फेट को कैसे बनाया है, कैसे उन्होंने प्रेसिपिटेट आउट किया या क्रिस्टलाइज किया है।
बट वो एग्जैक्ट ये वाला मैकेनिज्म, ये वाला प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते हैं। माइंड दैट, ओके। और मेरे पास अभी मेरी लैब का एक्सेस नहीं है, तो मैं अभी वो एक्सपेरिमेंट रिकॉर्ड करके आपको शो नहीं कर सकता, तो सॉरी अबाउट दैट। बट आई विल शेयर सम वीडियोस, तो इट विल बी ईजी फॉर यू टू लाइक गो थ्रू इट। आपको थोड़ा ना विजुअल इंफॉर्मेशन मिलेगी, एक्सपेरिमेंटल डेटा मिलेगा। ठीक है। कॉपर सल्फेट जिसका साइंटिफिक फार्मूला CuSO4 होता है, अनहाइड्रेटेड फॉर्म का, या हाइड्रेटेड का .5H2O भी होता है। ठीक है, बट हम CuSO4 ही मानेंगे, ये चीज़ें हम बड़ी कक्षा में पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या होता है। ठीक, उसको हम ब्लू विट्रोल भी बोलते हैं, नीला थोथा बोलते हैं हमारी हिंदी भाषा में। ठीक है। सो वो उसके क्रिस्टल्स ऐसे दिखते हैं, ऐसे उसके क्रिस्टल्स दिखते हैं। ठीक है, ब्लू ब्लू कलर के। ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी हैव टू कलेक्ट द सैंपल। कॉपर सल्फेट या कोई क्रूड कॉपर सल्फेट है या इम्प्योर कॉपर सल्फेट है, इसमें कॉपर ऑक्साइड मिक्स है। ठीक है, कॉपर कार्बोनेट मिक्स है एंड ऑल दिस, थोड़ी डर्ट वगैरह भी मिक्स है। तो हम एक क्रूड क्रूड सैंपल को हम कलेक्ट करेंगे, फिर हम उसको पानी में डिजोल्व करेंगे। हम एक बीकर लेंगे 100 ml का, उसमें 25 ml पानी डालेंगे। जैन उसको धीरे धीरे करके हम उसमें पहले 1 ग्राम डालेंगे एंड उसको थोड़ा डिजोल्व करेंगे। ठीक, देन हम उसे कुछ ड्रॉप H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड की भी डालेंगे। बेटा सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, क्रिस्टलाइजेशन को बेहतर करता है। इस केस में वो साइड प्रोडक्ट नहीं बनने देता, कॉपर ऑक्साइड वगैरह इन सब चीज़ों को, और बाहर की इम्प्योरिटीज इतनी ज़्यादा नहीं आने देता। 1 से 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट की, सॉरी 1 से 2 ड्रॉप हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में H2SO4 की डालेंगे, और पहले धीरे धीरे उसको हीट करेंगे। ऐसा नहीं कि सीधा 100 डिग्री पे हीट कर दिया, 50 डिग्री पे कर दिया, नहीं। विल स्टार्ट विद लाइक लोअर टेम्परेचर 20 डिग्री 30 डिग्री। ठीक है, धीरे धीरे वाटर बाथ में, वाटर बाथ में हम हीट करेंगे। कभी भी डायरेक्ट उसको फ्लेम के ऊपर नहीं रखेंगे। ठीक है, हम गर्म वाटर बाथ क्या होता है, अगर उन्होंने शो कर रखा है तो मिस, हाँ ये वाला देखो, ये वाला जो पैरेटस है बेटा, इसको हम वाटर बाथ बोलते हैं। इसके अंदर पानी डल जाता है तो पानी गर्म होता है। ठीक है, तो ये बीकर डायरेक्टली आपकी फ्लेम को टच नहीं होता, अगर पानी गर्म होता है यूनिफॉर्मली, देन आपका कॉपर सल्फेट धीरे धीरे आपका गर्म होता है। ठीक है, और धीरे धीरे आप उसको ग्लास रोड की सहायता से घुमाते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे। थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे, अब धीरे धीरे आपकी देखो रिएक्शन मिक्सचर होना स्टार्ट हो गया। आपने H2SO4 डाल दिया है, 25 ml आपने पानी भी ले लिया है, थोड़ा थोड़ा आपने कॉपर सल्फेट भी डाल दिया। अब धीरे धीरे आप छोटे छोटे स्पैचुला से धीरे धीरे आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में ऐड करते जाओगे और घुमाते रहोगे। कॉपर सल्फेट आप ऐड करते रहोगे और घुमाते रहोगे, एंड धीरे धीरे करके सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा गाढ़ा नीला हो जाएगा। और एक टाइम आ जब थोड़ा थोड़ा कॉपर सल्फेट ऐड करोगे ना, तो एक टाइम पे वो कॉपर सल्फेट ज़्यादा उसमें नहीं घुलेगा, तो उस पॉइंट पे आपका सॉल्यूशन वो हो गया, सैचुरेट हो चुका है। अब आप क्या करोगे, उसको हॉट वाटर बाथ से हटाओगे। ठीक है, आप उसको एक फ़िल्टर पेपर के थ्रू एक उसको फ़िल्टर आउट कर लोगे। क्यों, कि मान लो कुछ डर्ट थी या कुछ ऐसी गंदगी उसके अंदर प्रेजेंट थी जो घुलती नहीं है मान लो पानी में। ठीक है, तो आप फ़िल्टर पेपर से उसको बाहर निकाल लोगे। फ़िल्टर पेपर ऐसे ही फनल के अंदर फ़िल्टर पेपर लगाओगे। ठीक है, उसमें आपको ऊपर सल्फेट का जो गर्म सॉल्यूशन था उसको थोड़ा ठंडा नहीं होने देना, उसको गर्म गर्म आपको पोर डाउन करना है एक बीकर में, या जिसमें आप क्रिस्टलाइजेशन करना चाहते हो। इसके नीचे हमेशा वो रखना, कुछ ना कुछ टिश्यू पेपर रखते हैं हम, कम से कम जो हमारे लैब पेपर होते हैं उसके नीचे रखते हैं, ताकि वो डायरेक्ट जो कोल्ड सरफेस है ना उसके कॉन्टैक्ट में ना आए। जब एक बार ये हो गया, इसको हम ग्लास, जिस बीकर में हमने इसको निकाला था उसके नीचे हम टिश्यू पेपर रखेंगे, ताकि सतह का भी टेम्परेचर मेंटेन रहे। देन इसको हम वॉच ग्लास से कवर कर देंगे और इसको छोड़ देंगे ओवरनाइट। ठीक है, वही धीरे धीरे इसको हम स्लोली इसको कूल होने के लिए छोड़ेंगे, क्योंकि हम अगर अचानक से इसको बर्फ़ में डाल देंगे ना, पहली बात बीकर टूट सकता है, दूसरी बात क्रिस्टल्स फ्रीज हो जाएंगे, छोटे माइन्यूट क्रिस्टल बनेंगे जो प्योर फॉर्म के नहीं होंगे, उनकी प्रॉपर ज्योमेट्री नहीं होगी। अगर आपको अच्छे क्रिस्टल चाहिए जिनकी अच्छी ज्योमेट्री है, फाइन ज्योमेट्री है, देन आपको उसको जो सॉल्यूशन है उसको ओवरनाइट ठंडा होने के लिए छोड़ देना, एटलीस्ट 5 से 7 घंटे तो छोड़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, जब एक बार आपका वो हो गया, क्रिस्टलाइजेशन ऐसे होना स्टार्ट हो गया, क्रिस्टल बनना स्टार्ट हुआ, आप उसको वापस फ़िल्टर करोगे। ठीक है, और उसको आप सुखा लोगे। आप या तो उसको अवन ड्राई कर सकते हो या सिंपल आपको उसको एयर ड्राई कर सकते हो। ठीक है, आप उसको सुखा लोगे एंड जब आप उसको फ़िल्टर कर रहे होगे तो थोड़ा उसको कोल्ड वाटर से पानी देते रहना है, ताकि वो जो इम्प्योरिटीज़ हैं उसके अंदर ना, जो क्रिस्टलाइजेशन हुआ नहीं जिनका, या कुछ और साइड इम्प्योरिटीज़ थी वो निकल जाए। ध्यान रखना वॉशिंग हमेशा किससे देनी है, कोल्ड वाटर से, क्योंकि ठंडे पानी में कॉपर सल्फेट और कम घुलता है इन कंपेरिजन टू हॉट वाटर। ठीक है, कॉपर सल्फेट आप हैंडल नहीं करोगे, मोस्टली एक्सपेरिमेंट टीचर ही परफॉर्म करते हैं, टीचर स्टूडेंट्स को लाइक गाइड करता है, प्रॉपर ग्लव्स पहन के प्रॉपर
सेफ्टी ग्लासेस पहन के एक्सपेरिमेंट करते हो, एस्टोसोफर आप टच नहीं करोगे, अपने टीचर ही मोस्टली उसको हैंडल करते हैं कि एस्टोसोफर बहुत खतरनाक केमिकल होता है बेटा, वो हड्डियाँ तक गिला देता है। ठीक है, तो आपके ऐसे फाइनल क्रिस्टल्स आ जाएंगे, ठीक है, ब्लू ब्लू कलर के ना। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मान लो कि इस केस में तो आपने क्या था, 25 ml अपने पानी लिया था, उसमें आपने कॉपर सल्फेट ऐड करना स्टार्ट किया था, तो अभी आपने पूरा फिल्ट्रेट को आपने यूज़ किया है क्रिस्टलाइजेशन के लिए। बट क्या होगा, पूरा फिल्ट्रेट की बजाय आप थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप उसका लो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का, उसको आप ऐसे स्प्रेड करके ग्लास स्लाइड पे आप स्प्रेड कर दो लेमिनेशन शीट पे, तो आपको क्या क्रिस्टल मिलेंगे। आप उसको ठंडा होने दोगे, मान लो कि ऐसे कांच की स्लाइड है ऐसे, उस पर मैंने क्या किया, 1 से 2 ड्रॉप ऐसे उसके डाल दिए, क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के सैचुरेटेड जो है, मैंने इसको छोड़ दिया या इसको मैंने स्प्रेड कर दिया ऐसे, मैंने इसको ऐसे स्प्रेड कर दिया, तो क्या आपको क्रिस्टल मिलेंगे। देखो वॉल्यूम कम है बट क्रिस्टल आपको फिर भी मिलेंगे, थोड़ा बहुत कॉपर सल्फेट तो वहाँ भी है बेटा, राइट। तो या वी विल गेट स्मॉल क्रिस्टल्स यूजुअली दे फॉर्म वेरी क्विक, क्योंकि ग्लास लाइट बहुत थिन होती है, थोड़ी वॉल्यूम है, जल्दी ठंडा हो जाएगा भाई। भाई एक ड्रॉप चाय की और एक प्याला चाय का ठंडा होने में टाइम लेता है ना, एक ड्रॉप फटाफट से ठंडी हो जाती है, जमीन पे गिरी ठंडी हो गई ऐसे ही। सो थिन फिल्म पे या लेमिनेशन शीट पे हमें छोटे छोटे क्रिस्टल्स मिल जाएंगे, बट इट इज़ नॉट ए गुड मैथड टू प्रिपेयर लाइक क्रिस्टल्स, ओके। हमें प्रॉपर क्रिस्टल के लिए हमें प्रॉपर टाइम उनको देना पड़ेगा ताकि प्रॉपर कन्फॉर्मेशन में ज्योमेट्री में हमारे क्रिस्टल्स बने। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, दे आर द मैक्रो क्रिस्टल्स, ये बड़े बड़े जो क्रिस्टल दिख रहे हैं तो मेगा क्रिस्टल है, मैक्रो क्रिस्टल्स, ओके। असली क्रिस्टल्स उनके छोटे छोटे होते हैं, लाइक बिल्कुल बारीक होते हैं, जो मिलके बड़े बड़े क्रिस्टल्स बनाते हैं। तो एक हाइपोथेसिस है, एक क्वेश्चन है, मान लो कि हमने क्या किया, जो हमने पास कॉपर सल्फेट आया था गर्म करके सैचुरेट करके, ठीक है, हमने उसको धीरे धीरे ठंडा होने के बजाय रैपिडली उसको आइस कोल्ड वाटर में डाल दिया, कि बहुत पानी वाला जो ना बर्फ़ वाला पानी होता है उसके अंदर रख दे फ्रीजर के अंदर अचानक से, तो क्या जो क्रिस्टल्स बनेंगे उनकी शेप में कोई फ़र्क आएगा। हाँ, क्या आप धीरे धीरे आप उसको रूम पे छोड़ोगे, रूम टेम्परेचर धीरे धीरे ओवरनाइट ठंडा होगा, उस केस में जो क्रिस्टल्स बनेंगे क्या इन दोनों में कुछ ना कुछ फ़र्क होगा। हाँ, एक्चुअली फ़र्क होगा। आप ऐसा करके देख सकते हो, आप अपना फिल्ट्रेट को 2 भागों में डिवाइड करना, एक को आप रूम टेम्परेचर पे छोड़ के जा रहे हो, एक को आप अपने फ्रीज में रख के जा रहे हो। आप देखोगे कि जो आइस कोल्ड वाटर वाला या फ्रीज वाला थे वो बहुत जल्दी बन गए, अचानक से भाई टेम्परेचर आपने उसको हीट किया था 60 पे, अचानक से वो 10 डिग्री पे आ गया 2-3 मिनट के अंदर, जिसको पहले आने में 2 से 3 घंटे लगते हैं। तो अचानक से देखो, मान लो जैसे कि असेंबली हो रही है, स्कूल की असेंबली हो रही है, ठीक है, एंड स्कूल की असेंबली में सारी प्रेयर वगैरह सब कुछ हो चुकी है, पूरी असेंबली हो चुकी है ना, हम क्या करते हैं धीरे धीरे लाइन बाय लाइन स्टूडेंट्स को क्लास में भेजते हैं, उनको 5 से 10 मिनट देते हैं ताकि क्लास में सेटल इन हो जाए, अपनी जगह पे बैठ जाए, तब टीचर क्लास में आता है, पीरियड स्टार्ट होता है। बट क्या हो, आपको बोला जाए कि आपके पास 10 सेकेंड है सबको एक साथ यूनानिमसली, कि स्टेज से जाकर प्रिंसिपल सर बोलते हैं आप सबके पास 10 सेकेंड अपनी कक्षा में जाओ और क्लास स्टार्ट हो गया, आपके टीचर क्लास में मौजूद है, तब फटाफट भाग के आओगे, कोई बच्चा गिर जाएगा, कोई कैसे कैसे पहुंच जाएगा, कोई अपनी बेंच तक नहीं पहुंच पाएगा, किसी कपड़े फट जाएंगे, राइट, किसी का जूता गिर जाएगा, यू नेवर नो। सो भाई भगदड़ वाले केस में चीज़ें स्मूथली काम नहीं करती हैं, बट धीरे धीरे जब आपको इनफ टाइम दिया जाता है तो आपके जो क्रिस्टल्स बनेंगे वो प्रॉपर शेप के बनेंगे, हर बच्चा अपनी जगह पे बैठा होगा जहाँ पे उसको बैठना था, कोई भगदड़ नहीं होगी, किसी को चोट नहीं आएगी, ठीक है, ऐसे ही। तो अगर आप फिर जो क्रिस्टल्स बने हैं आइस कोल्ड वाटर में धीरे धीरे ग्रेजुअली कोल्ड करने पे अगर आप उनकी शेप कंपेयर करना चाहते हो, तो आप अपना फिल्ट्रेट को 2 भागों में डालना, एक को फ्रीज में रख लो, एक को बाहर ठंडा होने के लिए रख देना, और अगले दिन आप आके चेक करोगे एंड आप मैग्नीफाइंग ग्लास या माइक्रोस्कोप के नीचे उनके क्रिस्टल की शेप देख सकते हो। ठीक, अगर पॉसिबल हुआ नेक्स्ट ईयर जब मेरी लैब प्रॉपर तैयार हो जाएगी, आई विल परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट एंड शो इट टू यू, ओके। नाउ देयर सम क्वेश्चंस दैट वी हैव टू आंसर, ओके। रेफर टू द एक्टिविटी ऑफ द solubility कर्व। हाँ, ये वाला सोलिबिलिटी कर्व वाले से क्वेश्चन है, ठीक है। रेफर टू द सोलिबिलिटी कर्व। सो इफ इक्वल masses of hot saturated solution A and B cool from 80 to 60 डिग्री सेल्सियस, which solution is likely to deposit more solid। हमें बोला है कि मान लो 80 to 60 डिग्री हमने दोनों को वो किया, कूल डाउन किया, हमारे ए को बी को, तो इसमें से कौन सा है जिसका ज़्यादा क्रिस्टल्स बनेंगे, कौन से कंपाउंड के ज़्यादा क्रिस्टल बनेंगे, ए या बी के। बेटा आप देखो, ये वाला 370 टू 287 जा रहा है, लाइक समवेयर अराउंड 80 ग्राम के आसपास,
फ़र्क है ना दोनों में। ये वाला कितना है 60 टू 50, 10 ग्राम, बट एक जगह 80 ग्राम बन रहा है, एक जगह 10 ग्राम का फ़र्क हो रहा है सोलिबिलिटी में। तो सीधी सी बात है कि जब हमारा कंपाउंड बी है उसके क्रिस्टल्स ज़्यादा बनेंगे, ठीक है। कंपाउंड वी विल हैव द मोर क्रिस्टल्स क्योंकि उसका कर्व मोर स्टीपर है, ठीक है। So, will there be any change in the size of a common salt crystals if the rate of evaporation is increase or decrease? हाँ, जो हमारा नमक बनता है, सोल्ट बनता है, हमारा सी वाटर होता है, हम उसको गड्ढे में भरते हैं, धीरे धीरे जो हमारा सन का टेम्परेचर होता है उससे धीरे धीरे हमारा पानी सूखता है और हमारे सोल्ट के क्रिस्टल्स बनते हैं। बट अगर क्या हो, क्या उसी पानी को गर्म कर दो रोड लगा के या किसी और मेथड से, तो बेटा उसको वही सीन है कि उसको इनफ टेम्परेचर नहीं मिल, इनफ टाइम नहीं मिलेगा अपनी कन्फॉर्मेशन रीच करने के लिए, अपनी ज्योमेट्री रीच करने के लिए। तो इसलिए अगर धीरे धीरे चीज़ें नेचुरली हो रही हैं, उसको इनफ टाइम दिया जाता है, तो क्रिस्टल्स प्रॉपर बनते हैं। अगर नहीं दिया जाता है तो इम्प्रॉपर क्रिस्टल्स बनते हैं, सूडो क्रिस्टल्स या डिसमोर्फ क्रिस्टल्स बनते हैं, ठीक है। यस, स्लोअर इवापोरेशन gives particles more time to arrange into large well-formed crystals. Faster evaporation deposits solids too quickly, producing small poorly formed crystals, ठीक है ना। सोल्ट ऑल्सो हैव क्रिस्टल्स। और एंशियंट टाइम से हम नमक कैसे बना रहे हैं, समुद्र का पानी लेते हैं, कुछ लोग उसको उबालते हैं, कुछ लोग गड्ढे में रख के छोड़ देते हैं, ठीक है। कि सी वाटर ऑलरेडी एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, अब उसको थोड़ा और गर्म करोगे, राइट। सी वाटर में नमक भरपूर मात्रा में प्रेजेंट होता है, सी वाटर है उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं, सोल्ट क्रिस्टल्स इवापोरेशन से, ग्रेजुअल इवापोरेशन से बन जाते हैं। देखो क्या होता है, सी वाटर्स इज कलेक्टेड इन शैलो पैन्स एंड लेफ्ट इन द सन। सी वाटर्स को हम थोड़े छिछले गड्ढे में भरते हैं, पानी को लेके आते हैं, धीरे धीरे उसको हम सन के धूप में छोड़ देते हैं। एज वाटर इवापोरेट्स, सोल्ट की कंसनट्रेशन धीरे धीरे राइज होगी जैसे जैसे वाटर इवापोरेट होगा, एंड धीरे धीरे सॉल्यूशन सैचुरेट बन जाएगा, एंड उसके बाद इवापोरेशन कंटिन्यू होता रहेगा, धीरे धीरे सारा पानी सूख जाएगा और हमारे पास केवल नमक बच जाएगा, ठीक है। भारत में हम सदियों से नमक ऐसे ही बना रहे हैं, गांधी जी ने डांडी मार्च किया था पूरा हमारा नमक को लेकर, राइट। Salt crystallization by evaporation is an ancient practice in India, mostly in the coastal region, जो हमारा कच्छ का रीजन है गुजरात वाला, वहाँ पे सबसे ज़्यादा सोल्ट बनता है, और पंगा सोल्ट बनता है। वो उसमें हम क्या करते हैं, जो सी वाटर होता है इसको ब्राइन बोलते हैं, सोल्ट वाटर को, उसको हम उबालते हैं आर्टिफिशियली, उससे हम कौन सा सॉल्ट बनता है, पंगा सोल्ट, ओके। और जब ग्रेजुअली धीरे धीरे हम नमक को अपने आप बॉयल ऑफ होने देते हैं, इवापोरेट होने देते हैं, उससे हमारा कौन सा नमक बनता है, कच्छ, जो हमारी कच्छ की खाड़ी में है, जो गुजरात में है, ठीक है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि केवल नमक के क्रिस्टल्स हमारे पास, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ क्रिस्टल्स दैट आर आल्सो फाउंड। जैसे ये वाली ना, ये वाली केव है, मौसमी केव जिनको बोलते हैं, ठीक है, चेरापूंजी में है। तो इनके अंदर ना बेटा लाइमस्टोन के, चूना पत्थर के क्रिस्टल है, दे आर द लाइमस्टोन के क्रिस्टल्स है ये, ठीक है, चूना पत्थर के। और ऐसे ही हमारे पास ये वाले हैं क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स। बेटा क्वार्ट्ज एक टाइप का ग्लास होता है जो कि घड़ियों में यूज़ होता है, और पिपेट्स बनाते हैं उनसे हम, लैबवेयर बनाते हैं, ये काफ़ी हाई क्वालिटी ग्लास होता है, तो इसके भी क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। जैसे क्वार्ट्ज मार जाते हैं धरती में, एंड देयर इज लाइमस्टोन इन द चेरापूंजी में जो मौसमी केव्स है वहाँ पे, ठीक है। क्वार्ट्ज के हम ज्वेलरी बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ये हमारे इस चैप्टर का, इस पार्ट का रिकैप है, जिसमें हमने सोलिबिलिटी के बारे में पढ़ा, क्रिस्टलाइजेशन के बारे में पढ़ा। सोलिबिलिटी क्या होती है, द मैक्सिमम सोल्यूट दैट डिसॉल्व्स इन अ फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन दैट कैन नॉट डिसॉल्व एनी मोर सोल्यूट एट दैट टेम्परेचर, एक्स्ट्रा सोल्यूट स्टेज अनडिसॉल्व। सो सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जैसे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, अगर आप ज़्यादा सोल्यूट डालोगे तो वो अनडिसॉल्व रहेगा। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, सॉलिड की सोलिबिलिटी इंक्रीज होती है, गैस की सोलिबिलिटी डिक्रीज होती है टेम्परेचर इंक्रीज होने में। सोलिबिलिटी कर्व क्या होता है, सोलिबिलिटी कर्व इज अ कर्व बिटवीन द सोलिबिलिटी वर्सेस टाइम, सोलिबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर, ठीक है। ये मैं कंपेयर करके दिखाता है कि सोल्यूट की सोलिबिलिटी कैसे वेरी करती है डिफरेंट टेम्परेचर के साथ, और उसका हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं क्रिस्टलाइजेशन के लिए। Crystallization is a cooling of saturated solution, deposits the excess solute as pure symmetrically ordered crystals। ये वाला इम्पोर्टेंट था, आप ये सारी डेफिनेशन लिख सकते हो अपनी समझ के लिए। सो दिस वाज अबाउट द पार्ट 3। हम लेसन नंबर 4 या पार्ट 4 में हम इसके बाद डिस्टिलेशन एंड डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो।